नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम एम्स दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। टोटल आपकी 4576 वैकेंसीज हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज है और कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है कि 2 महीने में आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएँ, सारी जानकारी सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे आपको सारी जो अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम और डेली वीडियोस आपको मिला करेगी। बहुत टाइम से हमने वीडियोस नहीं बनाई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। तो अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आपका जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम एम्स दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है। तो इसके लिए टोटल 4576 पोस्ट है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की और डिफरेंट डिफरेंट एम्स की। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो एम्स हैं उन सभी में जो वैकेंसीज हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन फैकल्टी की, वो सारी वैकेंसीज इसी एग्जाम के थ्रू फिल होगी आपकी। कुछ जो आपकी वैकेंसीज है उसमें आपका स्किल टेस्ट भी रखा गया, जैसे कि आपके जो टाइपिंग का स्किल टेस्ट होता है वो रखा गया। बाकी कुछ जो वैकेंसीज है उसमें सिर्फ आपका एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, आपको एक सिर्फ पेपर बेस्ड एग्जाम देना है, उसके मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 31 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 7 जनवरी से आपके फॉर्म्स शुरू हो चुके हैं और 26 से लेके 28 फरवरी के बीच आपका एग्जामिनेशन होगा अलग अलग शिफ्ट्स में। और इसका एडमिट कार्ड है वो आपका 3 दिन पहले जारी होगा और 1 हफ्ते पहले आपको इसका जो एग्जामिनेशन सिटी की डिटेल्स है वो आपको लॉगिन करने के बाद मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें अगर हम, तो 3000 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 2400 रुपये आपकी फीस रखी गई है। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट एम्स है जो इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू जहाँ पे वैकेंसीज फिल होंगी, उनकी लिस्ट आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सारे इंस्टीट्यूट में एम्स अवंतीपुरा, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, न्यू दिल्ली, मंगलागिरी और एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, एम्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो आपका है मैदान न्यू दिल्ली में। तो टोटल अगर हम बात करें 28 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो जितनी भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है उन सभी की जो सिलेक्शन है वो इसी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम की मेरिट के बेसिस पे होगी। जो जो स्टूडेंट्स इन 28 जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें अगर रिक्रूटमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सिर्फ उनको एक ही फॉर्म फिल करना है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, जिसका जो फॉर्म फिल करने का वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस एग्जाम फॉर्म से जुड़ी कोई भी आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत है, किसी भी पोस्ट के रिलेटेड हो, स्पेसिफिक किसी क्वालिफिकेशन से जुड़ा हो या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से जुड़ा हो, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी क्वेरी का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, ऐसा जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है एक बार 2023 में हो चुका है और उस एग्जाम के भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और किस प्रकार का पैटर्न है और क्या कट ऑफ रही हर एक पोस्ट की, उस पर भी हमने पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और आगे हम आपकी इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग भी आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके कितनी कितनी पोस्ट और किस प्रकार की क्या क्या वैकेंसीज है, वो हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। फीस आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 3000 रुपये फीस है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए 2400 रुपये आपकी फीस है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका 26 से 28 फरवरी के बीच होगा और ये टेंटेटिव डेट है, ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, ज़्यादा 5 to 10% ही चांसेस है, वरना आपकी डेट यही रहेगी। तो लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है इसके लिए। ठीक है, अगर बात करें आपका पैटर्न की इसकी, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका 90 मिनट्स का, 90 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें टोटल 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स का होगा और 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। ठीक है, ईच विल क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, 25 जो क्वेश्चन है वो आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के आएंगे और 75 क्वेश्चन रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। जो भी आपका पोस्ट होगी उसके डोमेन से रिलेटेड अलग अलग सिलेबस रखा गया है, जिसके पीडीएफ्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एमके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी।
और इसके लिए अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो बहुत सारी पोस्ट के लिए सिर्फ +2 पास क्राइटेरिया है, कुछ के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कुछ के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो वो भी क्राइटेरिया अगर आप कोई भी स्पेसिफिक पोस्ट का पूछना चाहते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और ये देख लीजिए, इसमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। और मिनिमम 40% मार्क्स आपके आने चाहिए इस CRE एग्जाम में, आप जिसके लिए आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद आप जो आगे की प्रोसेस है उसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मिनिमम आपके 40% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल EWS कैटेगरी में और 35% होने चाहिए OBC कैटेगरी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहले आपका असिस्टेंट डाइटिशियन, डेमोन्स्ट्रेटर डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, फिर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर AC एंड रेफ्रिजरेटर, ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट होम्योपैथी, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, CSSD असिस्टेंट ग्रेड 1, लैब अटेंडेंट, फिर ड्रेसर, फिर डायसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ECG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, EEG टेक्नीशियन ग्रेड 4, मैकेनिक AC एंड रेफ्रिजरेटर, तो रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर रेडियोग्राफर, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट या OT असिस्टेंट, ICU टेक्निकल ऑफिसर, ये रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपिस्ट, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर परफ्यूजनिस्ट आपका हो गया, फिर फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट। तो इस प्रकार से कम्युनिटी बेस्ड मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ड्राइवर, आर्टिस्ट, मॉडलर आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, असिस्टेंट वार्डन, जूनियर स्केल स्टेनो, फार्मा केमिस्ट या फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फिर टेलर ग्रेड 3, प्लम्बर, पेंटर, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, वर्कशॉप असिस्टेंट, बायोमेडिकल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। तो इस प्रकार से इतनी 66 कैटेगरीज हैं पोस्ट की जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ में क्राइटेरिया 10th पास भी है, कुछ में +2 विद ITI होनी चाहिए, कुछ में +2 विद डिप्लोमा इन पैरामेडिकल या बैचलर डिग्री इन पैरामेडिकल होनी चाहिए, और कुछ में ग्रेजुएशन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका रखा गया है। जो सिक्योरिटी ऑफिसर की, आपके असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज है, उसके लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रखा गया है। जो आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड पोस्ट है इसमें वैकेंसीज है, उसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो वो उसके बारे में भी आपको कोई अलग से जानकारी चाहिए तो भी हम आपको प्रोवाइड कर दें। तो इस प्रकार से सारी ये रखी गई हैं, ठीक है। और लास्ट डेट इसके लिए 31 जनवरी 31 जनवरी है। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आपका इस वैकेंसी से जुड़ा, डायरेक्ट जो लिंक है अप्लाई करने का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और पहले पिछले 2023 में जो CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ भी हमने कुछ पोस्ट की लगा रखी है, अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। वो वीडियोस आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, किस प्रकार से आपको कितने मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो सारी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। बाकी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।